दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई जादू के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो केसीसी ओ लेवल के लिए इम्पोर्टेंस टॉपिक है। इसमें से निश्चित है 2 से 3 नंबर आएंगे अगर आपको अच्छे से सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नाम अगर आप याद कर लेते हैं, आपको मिलेगा। साथ साथ लाइनक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री ओपन सोर्स है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है, ऑटो प्रोटेक्टर है, सिक्योर है, रिलायबिलिटी, तमाम आज के फीचर्स हैं। आपको मैं आज सामने प्रदर्शित करें। ऐसा वीडियो है, अच्छा यानी धमाकेदार वीडियो आपका होने वाला है। आप लोग स्किप ना करें। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी, वो भी निःशुल्क में। चलिए हम लोग बिना देरी किए अपने वीडियो को देखता हूँ क्या है इसके बारे में। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आपको ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बताएंगे, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल है, सीसीसी ओ लेवल, इस सब कहीं भी अगर आप फंडामेंटल पे चलते हैं, कहीं भी किसी भी कोर्स में जहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाता होगा उसमें जरूर आएगा। और साथ साथ हमारे जिस एग्जाम में कंप्यूटर के सिलेबस होंगे बेसिक, निश्चित है इसी में से आना ही आना है। तो हम लोग क्यों ना इसको पढ़ लें बिना देरी जैसे। और चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। व्हाट इज एन आउटपुट इनपुट डिवाइस? हमारे इनपुट डिवाइस क्या है? एन इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर। मतलब इनपुट डिवाइस के थ्रू आप क्या करते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में प्रवेश दिलाने का काम करते हैं। अगर हमारा इनपुट डिवाइस ना हो तो कंप्यूटर में कोई ना इंस्ट्रक्शन जाएगा ना कोई डेटा जाएगा, वैसे ही वैसे केवल आप देखते रहेंगे। ऑन तो कर सकते हो लेकिन ना तो उसमें कुछ लिख सकते हो ना उसमें कुछ भेज सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। और अभी आपके सामने ही एक पूरी लिस्ट आएगी इनपुट डिवाइस का, तो आप लोग उसका चाहे फोटो ले लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा भी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, वेबकैम। कीबोर्ड हम लोग रोज देखते हैं क्योंकि कीबोर्ड एक कॉमन इनपुट डिवाइस है जो रिसेंटली हम लोग यूज करते रहते हैं कुछ लिखना हो। माउस भी यूज आपने देखा है, माउस में 3 ही बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। इसमें तो 104 होते हैं लगभग, नियर अबाउट लगभग 104 बटन होते हैं। कीबोर्ड में, माउस में हमारे 3 बटन, केवल 3 बटन, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल है। स्कैनर हमारे क्या होते हैं, स्कैनिंग का काम करते हैं, स्कैनिंग का काम करते हैं। इसे हम इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। इससे हम गेम वगैरह प्ले करते हैं, खेलते हैं, चलाते हैं। लाइट पेन, ये भी एक पेन टाइप का होता है, इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन आप देख ही रहे होंगे, कहीं आप सेमिनार या कभी कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम्स को अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे माइक्रोफोन, हेलो वगैरह, या ये भी आपका माइक्रोफोन, हमारे बटन माइक्रोफोन है ये। आपके पास कान में भी लगाने आता है, वायर भी आते हैं, वायरलेस भी आते हैं आपके माइक्रोफोन। बारकोड रीडर है, ये बीसीआर होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आप मॉल वगैरह में इसका यूज करके प्रोडक्ट को इनपुट रीड करने का काम करते हैं। जब भी कोई चीज खरीदते हो तो वो करते हैं। बारकोड वहां पे बना होता है, ऐसे पतले बारकोड होंगे और वहां पे 0101 ऐसे, उसी को पढ़ने का काम करता है। मॉल वगैरह में, हमारे पोस्ट ऑफिस में जब भी कोई स्पीड पोस्ट करना होता है किसी फॉर्म वगैरह या किसी लिफाफे वगैरह को, तो बार स्पीड पोस्ट, बारकोड। समझ में आ गया होगा। ये सारे इनपुट डिवाइस अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो ऐसे भी आपको आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब।
आउटपुट डिवाइस किसे कहते हो, क्या कहते हो? आउटपुट डिवाइस की परिभाषा भी लिखा है, एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले आर प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले और प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। मतलब आपका जो आउटपुट है वो रिजल्ट्स देता है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को आउटपुट कहते हैं, और जो रिजल्ट जिस पर्दे पे दिखता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हो, वो आउटपुट मशीन कहते हैं, वो आउटपुट प्लेटफॉर्म कहते हैं, सारी चीजें। अब जैसे आप परिभाषा भी पढ़े थे उधर कुछ, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे तो आपका ये हो जाएगा इनपुट, ये आपका हो जाएगा आउटपुट, ये आपका सीपीयू हो जाएगा, इसको हम प्रोसेस बोलते हैं, और ये इनपुट देता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट दे देता है। कितना आसान तरीके से आपको बताया। चलते हैं अब टाइप्स ऑफ आउटपुट। कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं आपके सामने आ गया, फट से आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लो जरूर, छोड़िए मत इसको। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। तो मॉनिटर को हम लोग पे विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसे बोलते हैं, आपका मॉनिटर है। मॉनिटर कई होते हैं, मॉनिटर का काम ही वही है आउटपुट दिखाना, टीआरटी हो जाएगा, टीएफटी हो जाएगा, एलसीडी। प्रिंटर हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, इसके प्रिंटर भी मेनली दो होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट भी हमारे दो, एक होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, और यहाँ पे दो होते हैं इंकजेट और लेजर प्रिंटर। प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो डीपीआई में मेजर करते हैं, डॉट पर इंच में करते हैं। स्पीकर से आवाज को दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं, लाउड स्पीकर, साउंड, डीजे सब हमारे आउटपुट डिवाइस है। अगर ये सब ना लगाएं तो मेरी आवाज को दूर तक नहीं ले जा सकते। हेडफोन जो होते हैं आपके ऐसे होते हैं कि आप सिर पे लगा लेते हो हेडफोन, ऐसे सुनते हो आवाज को बढ़िया से, सॉफ्ट, अच्छे से आप आनंद लेते हैं गाने का, पढ़ाई का। प्रोजेक्टर होते हैं, जो बड़ा पर्दा होता है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आपके पास छोटा ऐसे होता है, यहाँ ऐसे बना होता है ये, और इसी पे आपके स्विच बने होते हैं यहाँ पे, और इसको चलाते हैं टांग करके पर्दे पे। प्लाटर आपका जो होता है ये, इससे हमारे बड़े बड़े बैनर निकालते हैं, पोस्टर निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? अब आते हैं, आपको पिछले वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो बनाया था, उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसी को विंडोज भी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है लाइनक्स के बारे में बताना है आपको। लाइनक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन यूनिक्स। इट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। लाइनक्स की खोज लाइनस टोरवाल्ड ने किया था, 1991 में किया था। ये आप इसको नोट कर लीजिए, आता है एग्जाम्स में कि लाइनक्स के फादर का क्या नाम था। लाइनक्स इन्वेंटेड लाइनस, थोड़ा सा फर्क है, वैसे आप भूल नहीं सकते हो, एक्स को हटाओगे यस लगा दोगे, लाइनस हो जाएगा। ये फीचर्स हैं हमारे लाइनक्स के, इसके ओपन सोर्स होता है, सिक्योर एंड स्टेबल होते हैं, मल्टी यूजर होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, फ्री टू यूज होते हैं, हाई परफॉर्मेंस होते हैं। कितनी फीचर्स, बहुत सारे फीचर आपके
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और जल्द से जल्द लाइक शेयर कमेंट करते रहें, जिससे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाओ। आपका अपडेट न्यूज अपडेट है, अपडेट न्यूज जैसे कहते हो। सीसीसी का एग्जाम्स पिछले 2-3 महीने से जो नहीं हो रहे हैं वो फिर से पोस्टपोन हो गए हैं। अब अप्रैल मंथ में गया, अप्रैल एग्जाम साइकिल 2026। तो समय भी मिल गया और कुछ बच्चों का नुकसान हो रहा है जिसको यूज करना था, अब वो परेशान है, क्योंकि बन तो सकता नहीं है, एग्जाम होगा, एग्जाम को पास करना होगा। बिना पास किए आपको सीसीसी का सर्टिफिकेट्स नहीं मिल सकता है। तो हाँ, कुछ को जिसको आवश्यकता नहीं है उसके पास समय है, अपना फटाफट तैयारी करते रहें। ग्रेड के भी बढ़ भी जाएगा, ग्रेड के चांसेस हैं कि अच्छा ग्रेड मिल सकता है। तो ये सब जरूर आएगा उसमें से। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है पॉपुलर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ये जो लाइनक्स है वो क्या क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट, इतने लोगों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। उबंटू, फेडोरा, डेबियन, रेड हैट, लाइनक्स मिंट, काली मिंट, ये सब ये भी उससे मिलते जुलते हैं, लाइनक्स के ही पार्ट हैं। तो आपको बढ़िया से लाइनक्स की अच्छी जानकारियां मिल गई अगर इस वीडियो को देख लेते। आगे बढ़ जाए, बेसिक लाइनक्स कमांड है। ये लाइनक्स कमांड है जो आपके फोल्डर वगैरह बनाते हैं, फोल्डर यानी डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी को ही फोल्डर कहते हैं, फोल्डर को ही डायरेक्टरी कहते हैं। दोनों का नाम, काम एक चीज एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। जैसे किसी का घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और, ऐसे यहाँ भी ये डायरेक्टरी को हम लोग यहाँ पे लाइनक्स में डायरेक्टरी कहते हैं, वैसे हम लोग फोल्डर कहते हैं कि भैया फोल्डर बना दो। फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन से भी बनाते हैं और राइट क्लिक करके भी बनाते हैं। यहाँ पे कमांड के जरिए बनाएंगे, यम के डी आई आर मतलब मेक डायरेक्टरी आपके पास ही है। किसी फाइल को डिलीट करना है तो आरएम करोगे। पीडब्ल्यूडी आपका है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। चेंज डायरेक्टरी, जिसमें आप डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हो, एक डायरेक्टरी दूसरी डायरेक्टरी में जाना चाहते हो तो सीडी कमांड का प्रयोग करेंगे। आईएस लिस्ट फाइल्स होती है। तो बहुत अच्छा। अब पूरी वीडियो का कंक्लूजन है, इनपुट डिवाइस सेंड्स डेटा टू कंप्यूटर। ये क्या करता है? इनपुट डिवाइस का काम है जो डेटा को सेंड करता है आपके कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस है जो रिजल्ट देता है। लाइनक्स इज पावरफुल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक पावरफुल ऑपरेटिंग जो सिक्योर भी है, स्टेबल भी है, मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है। बहुत सारे काम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर और मल्टीटास्क दोनों है। अगर वैसे भी मल्टी यूजर है, एक से ज्यादा यूजर है, तो मल्टीटास्क करेंगे, और करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट्स मिलना ही मिलना है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं देते हैं जिससे आपको एक वीडियो में बोरियत होने लगे। जानबूझ के छोटे छोटे पार्ट्स के डिवाइड करके आपके बीच वीडियो पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो अच्छे से पढ़ें और बढ़ें, और एग्जाम्स सीसीसी ओ लेवल दोनों का आ जाएगा। एक वीडियो से दो दो फायदे हैं, वही सीसीसी भी आएगा, वही ओ लेवल के आईटी टूल्स। तो यहीं तक, जय हिंद, नमस्कार।